आपने पूछा कायपोचे के बारे में, और मुझे लगता है कि कायपोचे जैसे फिल्म बनी है वो शायद मुकेश के बगैर बन नहीं पाती, क्योंकि जब आप 3 लीड एक्टरों को कास्ट करते हैं किसी फिल्म में, किसी कैरेक्टर में, तो दे नीड टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस कि जब आप फिल्म देखते हैं तो वो सचमुच में आपको दोस्त नजर आते हैं। और जब मैंने उनका पहले बार, मुकेश ने मुझे ऑडिशन करके दिखाया और इसने उनके साथ कुछ 2-3 दिन काम किया होगा, मुझे पहली झलक में नजर आया कि ये क्या सचमुच के दोस्त हैं या ये जानते हैं एक दूसरे को पहले से। एंड इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज 3 एक्टर्स दैट ही हैड पुल्ड टुगेदर फॉर मी एंड ही पुट दैट एंसेम्बल टुगेदर फॉर माय फिल्म। हमने एक एक्टर को कास्ट किया, फिर दूसरों, बाकी दोनों को बाद में नहीं किया। इसकी आंखों ने तीनों को चुना है एंड उसमें एक दोस्ती उभरती उसको नजर आई, फिर उसने उसको ठीक से खिलाया और फिर उनको मेरे सामने लेके आया था। तो यू नो ही इज व्हाट यू कॉल अ रियल कास्टिंग डायरेक्टर। ये मतलब अपने इंडस्ट्री के दोस्त हैं उनको कास्ट नहीं करता है, सिर्फ स्टार चिल्ड्रन को कास्ट नहीं करता है, ये एक्टरों को कास्ट करता है। ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है, मगर ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा फेवर है इस इंडस्ट्री के लिए। एंड यू नो बिकॉज हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि नामचीन लोग या उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारी आते हैं, वो वहीं पे प्रपोजल बनता है, मगर फिल्में उनसे नहीं बनती। फिल्में सही अच्छे कलाकारों से बनती है एंड ही इज द मैन हु आई मीन ही इज प्रॉब्ली द ओनली वन आई नो हु कैन डू इट द वे ही डज इट। इंटरफेरेंस तो होगा ही, बिकॉज वो उनका दखल अल्टीमेटली डिसीजन तो एक्चुअली मुझे लगता है कि बिना डायरेक्टर के तो फिल्म बना ही नहीं सकते, तो दखल अंदाजी नहीं होती। क्योंकि अगर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक ही काम रहता है कि अगर मैं अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी, अभिषेक कपूर, इन सब बड़े डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ या इम्तियाज अली, तो मुझे उनके विजन को पूरा करना है। बिकॉज इम्तियाज जिस तरह सोचते हैं मुझे इम्तियाज की तरह सोचना है, अभिषेक जिस तरह से सोचते हैं मुझे उनकी तरह सोचना है, राजू सर जिस तरह सोच रहे हैं मुझे उनकी तरह सोचना है। तो उनके विजन, ताकि मैं उनकी लाइफ को जी रहा हूँ, उनके नजरिए से फिल्म को देखता हूँ, उनके हिसाब से कास्टिंग करता हूँ। क्योंकि मैं अपना विजन नहीं डालता हूँ, उनको ऐसा विजन चाहिए, वो मैं सुनता हूँ, उसके हिसाब से कास्टिंग करता हूँ। तो मुझे ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, अभिषेक कपूर, राजकुमार हिरानी, जिन लोगों के साथ काम करता था, मुझे सबकी तरह सोचना अच्छा लगता है। बिकॉज मैं एक साथ 3 से 4 फिल्में करता हूँ, तो मैं सुबह राजकुमार हिरानी की तरह सोचता हूँ, शाम को अभिषेक कपूर की तरह। उसके बाद जब इंसान इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट शुरू करता है तो वो इतना ही डिप्लोमेटिक बन जाता है। You know, casting is not just casting one main actor and casting everyone around it. I don't, at least in my case, I can speak for myself. I'm not a casting director, so every time I make a movie, it's a completely new learning process for me. I've never worked with such big stars before, so for me this is a new experience. But I picked these actors, these stars, because the kind of story I'm telling, the kind of narrative that I require, it needs stars of that stature and actors of that caliber combined. But you know, I don't cast one particular actor and then cast the rest. It's like you need to make sure in your head, in your imagination, that the chemistry between certain actors will also work. So if I cast maybe, let's say Aditya, I need to cast someone opposite him who the chemistry will jam with. If I cast the wrong face opposite him, then in my head the chemistry will not work, so I might not cast Aditya and cast the other person. But I need to make sure that all 3 of them have to sit well together. So that's where I come from. Well, so far we've had it pretty smooth sailing, and we've not had any issues. I mean, he comes up with some really fabulous suggestions, I have to give it to him. So yeah, I mean, we've never had these banters or any unpleasantness or any serious disagreements.
but even if we did, I think my vote would count. Actually, I wasn't ever sure if I wanted to act, so half the auditions I called for, I would never go. Yeah, I would never really go for those auditions. I have been for them, but I'm very bad at giving auditions actually. So, but I've met all the casting directors out there in the city. I've been for enough auditions though, and it's very important to have someone who really knows what they're doing here, because it's a very sensitive thing to be an actor, and when you're putting yourself out there and even auditioning, it's really important that the person that's guiding you and that's casting you treats you well with kid gloves almost, you know, because there's some people who are very judgmental and treat you and make you feel like the biggest thing on planet Earth, and then and you're just looking for work, yeah? As an actor, when you're looking for work, you're running around and you're sensitive. So I felt like it really they don't bring the best out of you. And what I've seen with Mukesh is that he doesn't really judge you or make you feel bad. He's always encouraging. So I think it's a very important thing to be sensitive as a casting director, and I think that's what he is.